इंडिया में स्मॉल कैप फंड्स काफी ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। वहीं अगर इनके रिटर्न्स की बात की जाए तो इंडिया में स्मॉल कैप फंड्स ने लास्ट ईयर में अराउंड 70% रिटर्न दिए। अब इसी रिटर्न्स को देखकर ना काफी ज्यादा लोग इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसका कुछ अपोजिट बताने वाली हूँ। मैं बताने वाली हूँ कि स्मॉल कैप फंड्स में कौन कौन से रिस्क आते हैं और साथ में इसका कौन सा ऑल्टरनेट होता है जिसमें आप बेटर रिटर्न्स तो कंसिडर कर ही सकते हो, साथ में आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। हमें पता है कि जब भी कोई फंड क्रिएट होता है तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज की कंपनीज होती हैं और उसी में ही वो फंड मैनेजर्स अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर इन्वेस्ट करते हैं। उसी तरीके से अगर स्मॉल कैप फंड्स की बात की जाए तो स्मॉल कैप फंड्स बने होते हैं स्मॉल कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी से। स्मॉल कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो सेबी के अकॉर्डिंग जिन कंपनीज का मार्केट कैप 5000 करोड़ या फिर उससे कम का होता है तो वो स्मॉल कैप में कंसीडर की जाती हैं। साथ में जो कंपनीज 250 के बाद लिस्टेड हैं इन NSE एंड BSE, उन कंपनीज को भी स्मॉल कैप ही कंसीडर किया जाता है। अगर उनसे पहले की बात की जाए तो उनसे पहले की कंपनीज लार्ज कैप एंड मिड कैप होती हैं। अब स्मॉल कैप कंपनी से हम समझ गए कि ये छोटे स्तर की कंपनीज होती हैं और साथ में इन कंपनीज में बहुत ही ज्यादा रिस्क भी जुड़ा हुआ होता है। अब अगर बात की जाए क्योंकि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है तो फंड मैनेजर्स इसमें कम ही इन्वेस्ट कर पाते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब अगर बात की जाए निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड तो उसमें असेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 50,000 करोड़ का है। अब अगर मैं किसी स्मॉल कैप कंपनीज की बात करूं तो मैक्सिमम उनका मार्केट कैप 5000 करोड़ जाता है, जो उसका डबल भी नहीं है। तो इन दैट सिचुएशन अगर फंड मैनेजर किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके पास इतनी ज्यादा चांसेस होते ही नहीं है कि वो उस कंपनी में इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर सके। अभी के टाइम की बात की जाए तो बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने न्यू इन्वेस्टमेंट्स लेना ही बंद कर दिया है। यानी कि फंड मैनेजर्स अब ये बोल रहे हैं कि उनके पास कंपनीज बची ही नहीं है टू इन्वेस्ट इन। ना ही कोई न्यू SIP करने दिया जा रहा है और ना ही कोई लमसम, क्योंकि असेट अंडर मैनेजमेंट स्मॉल कैप फंड्स का काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। अब एक एक कर इसके रिस्क के बारे में भी बात कर लेते हैं कि अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या क्या रिस्क आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए इसमें काफी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, यानी कि आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि ये कंपनी आने वाले टाइम में स्टेबल रह भी पाएगी या फिर नहीं। अब इसके रिस्क के रीजन की बात की जाए तो इसका एक और रीजन होता है रिस्क इंक्रीज करने का। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि स्मॉल कैप फंड्स में लोग रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसका असेट अंडर मैनेजमेंट काफी ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से कंपनीज का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैप सिर्फ 1000 करोड़ है। अब किसी फंड मैनेजर ने उसमें 1000 करोड़ ही इन्वेस्ट कर दिए तो आप ये सोचो कि वो कितनी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएगी। अब अगर कोई भी चीज ओवर वैल्यूड होती जाएगी तो कभी ना कभी तो उसका प्राइस नीचे गिरेगा ही, और वो चीज आप कभी भी प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। अब अगर बात की जाए उनके फ्यूचर ग्रोथ की तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनका ओवर वैल्यूएशन उनके ग्रोथ के साथ मैच ही नहीं कर पाता, यानी उनके पास ग्रोथ के कोई भी पॉइंट्स नहीं होते हैं। इट्स जस्ट कि अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है तो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड होती चली जाती है। अब इसी ओवर वैल्यूएशन के चक्कर में फंड मैनेजर्स उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि स्टॉक प्राइस ऑलरेडी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसमें और भी ज्यादा इंक्रीज होने की चांसेस नहीं रहते हैं। तो ये भी एक रिस्क है कि अगर कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड होता जा रहा है तो उसका प्राइस काफी बुरी तरीके से नीचे गिर सकता है, जो डायरेक्टली आपके पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करेगा। अब अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात की जाए तो इसमें ये भी रिस्क होता है कि ये फंड हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शॉर्टर पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप 1 ईयर का रिटर्न देखकर उसमें इन्वेस्ट कर देते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी स्मॉल कैप फंड्स होते हैं शॉर्टर पीरियड में कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, और स्मॉल कैप फंड्स हमेशा शॉर्टर पीरियड में काफी ज्यादा वोलेटाइल भी रहते हैं। तो हो सकता है कि आप जो मेजर गेन सोच रहे हो वो मेजर लॉस में कन्वर्ट हो जाए। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जिन्हें अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना पसंद है और साथ में ज्यादा रिस्क बियर करना नहीं पसंद है तो ये फंड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक बार को इसे कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिन्हें एक्चुअली में टाइम चाहिए होता है अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो मिनिमम आपको स्मॉल कैप फंड्स को 5 इयर्स तो देने ही चाहिए। तो अगर आपके फ्यूचर गोल्स इन फंड्स के साथ मैच नहीं करते हैं तो आपको इन फंड्स को चूज नहीं करना चाहिए। अगर शॉर्टर पीरियड की बात की जाए तो शॉर्टर पीरियड में इसमें काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है और आप इनफैक्ट ये चार्ट पे भी देख सकते हो। अब अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात की जाए तो इसमें काफी ज्यादा
ज्यादा लिक्विडिटी इश्यूज भी आते हैं। वो कैसे? अगर स्मॉल कैप कंपनीज की बात की जाए तो बहुत ही कम ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो स्मॉल कैप कंपनीज को कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा रिस्क होता है। अब क्योंकि अगर आप लिक्विडिटी चाहते हो तो उसमें बाय एंड सेल और ट्रेड्स ज्यादा होने चाहिए। वहीं अगर स्मॉल कैप कंपनीज की बात की जाए तो यहाँ पर बाय एंड सेल बहुत ही कम किया जाता है, तो ना ही बायर्स मिल पाते हैं इजीली और ना ही सेलर्स। अगर आप किसी सिचुएशन में अपना पैसा निकालना चाहते हो तो ये आपके लिए एक छोटी सी डिफिकल्टी भी क्रिएट कर देता है। वहीं अगर स्मॉल कैप फंड्स की बात की जाए तो वहां पर आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, बट यस लिक्विडिटी इशू तो वहां पर भी होता है, तो इसीलिए आपको स्मॉल कैप फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। अब अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात की जाए तो वो बेसिकली डायरेक्ट आपके साइकोलॉजिकल फैक्ट से रिलेटेड है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई होती है हमें सारी कंपनीज ऊपर जाते हुए दिखती हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं बहुत सारी स्मॉल कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ एक साल में 1800% तक रिटर्न्स दिए हैं, तो इसी तरीके के रिटर्न्स को देखकर हम काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वहीं अगर स्मॉल कैप फंड्स की बात की जाए तो वो भी एक तरीके से इन्फ्लुएंसिंग मार्केट ही है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखता है बहुत ही तेजी से स्मॉल कैप कंपनीज ऊपर जाती हैं, लेकिन अगर मार्केट में थोड़ा सा भी फॉल आता है तो स्मॉल कैप का प्राइस बिल्कुल टूट जाता है और इन्वेस्टर्स को बहुत बुरा लॉस भी होता है, और इसी वजह से सभी को एक हाई रिटर्न का टेम्पटेशन भी रहता है। तो अगर आप इन्फ्लुएंस में आके या फिर टेम्पटेशन में आकर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको टोटली इन फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। अब ये तो हमने बात कर ली स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके ऑल्टरनेट कौन कौन से होते हैं और आप किसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब सबसे पहले क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप चूज कर रहे हो तो आप हायर रिटर्न्स को चेज कर रहे हो, तो इन दैट सिचुएशन आप फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले अगर फ्लेक्सी कैप की बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट है अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट किया जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। साथ में फंड मैनेजर्स ये भी डिसाइड करते हैं कि आपका अमाउंट कहाँ पर कितना इन्वेस्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस। वहीं अगर मल्टी कैप की बात की जाए तो वहां पर सेबी का रिस्ट्रिक्शन होता है और वहां पर जो आपका अमाउंट होता है वो इक्वली डिवाइड कर इन्वेस्ट किया जाता है इन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अब उसमें जो परसेंटेज होता है वो 25%, 25% एंड 25% होता है। अब अगर बात की जाए दोनों में से कौन सा बेटर होता है तो आपको फ्लेक्सी कैप को चूज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग उस फंड को एक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर मल्टी कैप की बात की जाए तो वहां पर आप एक्टिवली मैनेज नहीं कर सकते हो, जहां पर कहीं ना कहीं आपके रिटर्न्स पर एक फर्क पड़ता है। अगर आप चाहो तो आप हाइब्रिड फंड्स को भी चूज कर सकते हो। अब हाइब्रिड फंड्स में आपका एडवांटेज ये आता है कि वहां पर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट करना है और कितना डेट में, और इसके अकॉर्डिंग आप कैटेगरीज को चूज कर इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे आपका अमाउंट तो एवरेज होता ही है, डाइवर्सिफिकेशन भी होता है और साथ में आपके रिटर्न्स के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। सो एट लास्ट आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि आपको स्मॉल कैप फंड्स को चूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और उसमें आपके क्या डिसएडवांटेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।